The time taken by a boat to travel 13 kilometers downstream is the same as the time taken by it to travel 7 kilometers upstream. If the speed of the stream is 3 kilometers per hour, then how much time in hours will it take to travel a distance of 44.8 kilometers in still water? बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा ही सीधा है। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होती है? स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ रिवर। अप स्ट्रीम में क्या होता है? स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ रिवर। यहाँ तक तो कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है। अब 13 किलोमीटर उसको डाउन स्ट्रीम जाने में जितना समय लगता है, मतलब b प्लस आर के स्पीड से कुछ समय में, मान लो t समय में वह 13 किलोमीटर जाती है बोट, और b माइनस आर स्पीड से इसी समय में t समय में वह 7 किलोमीटर जाती है। यह दिया हुआ है क्वेश्चन में, है ना? तो दोनों को डिवाइड कर दो, b प्लस आर डिवाइड बाय b माइनस आर इज इक्वल टू 13 डिवाइड बाय 7। ठीक है, बस अब यहां से सिंप्लीफाई कर लो ना। 7b प्लस 7r इज इक्वल टू 13b माइनस 13r। ठीक है, यहां से अब क्या मिलता है हमें? 20r इज इक्वल टू 6b, और हमें दिया हुआ है रिवर की स्पीड 3 किलोमीटर है। यह 3 जब दिया हुआ ही है, यह r की जगह 3 हम लोग रख देंगे, है ना? तो हमें क्या मिल जाता है? हमें मिल जाता है 20 गुना 3 इज इक्वल टू 6b। यहां से बोट की स्पीड हमें सीधे सीधे 10 मिल जाती है। बोट की स्पीड 10 आ गई। अब क्या बच गया? 44.8 किलोमीटर की दूरी तय करनी है और स्पीड हमारी 10 की है। तो बस टाइम आ गया ना। टाइम इज इक्वल टू 44.8 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 4.48 आवर्स। इसको मिनट में चेंज करने में दिक्कत हो रही, ठीक है? फ्रैक्शन में देखो, फ्रैक्शन में चेंज करने में अगर दिक्कत आ रही है तो 5 वाला तो पहले ही एलिमिनेट हो गया, है ना? और ये देखो 4.5 से कम है, 4.5 से कुछ कम है, तो ये अभी एलिमिनेट हो जाएगा। ये 4.5 से ज़्यादा है ना? तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी। वैसे जिनको अगर फाइनली करना ही है इसको, तो वो देखो 48.48 जो है, इसको डेसिमल हटाना है, तो मतलब डेसिमल हटा के नीचे 100 लगा सकते हैं। अब इसको डिवाइड कर दो ना, 4 से डिवाइड हो जाएगा, ये 12/25 आ जाएगा। ऑप्शन सी। One third of the goods are sold at 15% profit. 25% of the goods are sold at 20% profit and the rest at 20% loss. If the total profit of rupees 138.5 is earned on the whole transaction, then the value in rupees of the goods is. बहुत ही आसान क्वेश्चन है यह तो। पता नहीं क्यों मुझे रिप्लाई नहीं मिले फेसबुक पे। बहुत कम लोगों ने इसका आंसर दिया था, और क्वेश्चन बहुत ही आसान है यह तो। हमें क्या दिया है कि किसी एक आदमी ने कुछ सामान खरीदे, है ना? ये मान लो कुछ सामान खरीदे, या एक नहीं, एक से ज़्यादा है कुछ, ठीक है? उसमें से 15% प्रॉफिट पर बिके कितने? 1/3। मतलब ये जितना भी खरीदा उसका 1/3 हिस्सा, 1/3, ये 15% प्रॉफिट पे बिक गया। उसके बाद क्या दिया है? 25% गुड्स आर सोल्ड एट 20% प्रॉफिट। तब इसके बाद 1/4 हिस्सा, है ना? यह 20% प्रॉफिट पे बिक गया है, और जो बचा है, जो भी बच गया यहाँ पे, यह 20% लॉस पे बिका है। तो टोटल प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है वह 138 रुपये प्रॉफिट हुआ है पूरे पे। तो बताना है हमें कि पूरे कितने में पूरे गुड्स का दाम क्या था। ठीक है, यहाँ पे एक एंटिटी नहीं है, कोई एक सामान नहीं है, बहुत सारे सामान है, सबको बेचा गया है। ठीक है, तो सब पे टोटल कर देते हैं हम लोग प्रॉफिट और लॉस। उसमें क्या है, ये टोटल मान लिया कि एक्स सामान था हमारे पास,
ठीक है। अब बोलोगे एक सामान का दाम क्या था, तो दाम भी कुछ मान लो, आसान रहेगा अगर 1 रुपये ही दाम मान लो। 1 रुपये भी मान सकते हैं, कुछ और भी मान सकते हैं, या यूं मान लो कि X रुपये का पूरा कॉस्ट प्राइस था, उसका सारे सामान का उसका कॉस्ट प्राइस X था। ठीक है, तो 1/3 जो हुआ इसका, ये कितना हुआ इसका कॉस्ट प्राइस 1/3x है ना। इस पे उसने प्रॉफिट कितना कमाया 15%। ठीक है, उसके बाद दिया है 1/4x, ये दूसरा हिस्सा जो था इसका कॉस्ट प्राइस कितना था 1/4x, इस पे उसने 20% का प्रॉफिट कमाया है। और इसके बाद जो बच गया कितना बचा 1 - 1/3 - 1/4 है ना। टोटल जो भी खरीदा था उसमें से 1/3 भी बिक गया, 1/4 भी बिक गया, तो बचा कितना 12 - 7/12 है ना, 5/12x बच गया। इसके ऊपर 20% का लॉस हो गया है उसे। समझ में आ रही है बात। 3 पार्ट में बढ़ गया हमारा काम। तीनों का कॉस्ट प्राइस पता है, इसका 1/3 x है, इसका 1/4 x कॉस्ट प्राइस है, इसका 5/12 x कॉस्ट प्राइस है। अब प्रॉफिट पता है, ये दोनों प्रॉफिट है और यह भी प्रॉफिट है और यहाँ पे लॉस है। ठीक है, अब तीनों के ऊपर टोटल प्रॉफिट उसे मिला है 138.5 रुपये का। तो बस कर दो कैलकुलेट, हो गया ना, x की वैल्यू आ जाएगी। यह साफ कर देता हूं मैं। ये 1/3 x पे 15% प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब कितना प्रॉफिट हुआ 1/3x इंटू 0.15, यह इस पे प्रॉफिट है। फिर इसकी प्रॉफिट की बात करें तो 1/4x इंटू 0.2, और इस पे लॉस है ना 5/12x इंटू 0.2, और इसको माइनस करना होगा। बन गया हमारा इक्वेशन, ये हट गया। अब सीधा सीधा एक इक्वेशन बन गया जिसको सॉल्व कर देना है। इस पूरे की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 138.5। ठीक है, पूरे में से x को कॉमन निकाल देते हैं। यहाँ पे क्या आया 3 से कट जाएगा, 0.05 आएगा यहाँ पे, प्लस ये भी 0.05 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आएगा 0.5/6, 0.5 इसमें भी है, सॉरी क्या लिख रहा हूं मैं, 0.05 डिवाइड बाई 6। नहीं 0.5 ही तो होगा। इज इक्वल टू 138.5। 0.1 माइनस 0.5/6 इज इक्वल टू 138.5। यहाँ से x की है वैल्यू हमें मिल गई 138.5 इंटू 6 डिवाइड बाय 0.1। ओहो, नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये कितना आएगा, डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, 6×5 = 30, 45 3 51 5, 8310, ऑप्शन बी। ठीक है,